की मांग उठाई जा रही है। आज हमने मानसी राठौर को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है, क्योंकि 1 तारीख की घटना है। मानसी राठौर को घर में ससुराल जनों के उन्होंने उसको मार दी, उसकी हत्या की है। उसका उन्होंने कहा कि फांसी लगाकर वो मर गई, जबकि उसके यहाँ गले दबाने का सीधा सीधा निशान है। पुलिस ने सिर्फ बहुत आसानी से उसके हस्बैंड को, प्रिंस को अरेस्ट किया। वहाँ थाने में बिठाकर उनको बटर नान और ये सब खिलाया जा रहा था। जिस हत्यारे की मार पड़नी चाहिए उसको खातिरदारी हो रही थी, उसके बावजूद उसकी बहन अभी तक इन लोगों को फोन पे गालियां दे रही है, धमकी दे रही है संजना कि मेरे भाई का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसके माँ बाप, अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस काम करने को तैयार नहीं है। हम वही चीज लेकर आए थे, 3 महीने की शादीशुदा लड़की क्यों आत्महत्या करेगी? आपने दहेज के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया था, उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी हत्या हुई? हम तो आत्महत्या का कोई प्रूफ ही नहीं है। ये सब पुलिस ने सारे सबूत वहाँ से हटा दिए गए। हमारी मांग है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके परिवारों को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। सीसीटीवी में मारते हुए दिखाया है, वो जान बचा के घर से निकल के भाग रही है और प्रिंस उसके बाल पकड़ के मुंह बंद करके खींच के घर पर लेके आया है। रात को लेकर आया, सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई है। कोई जांच का विषय नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। डीसीपी साहब इससे पहले भी मैं आई थी एक बच्चे की मौत के उसका लेके, तब भी डीसीपी साहब नहीं थे और आज भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे। मेरा नाम गीता राठौर है। क्या घटना है जिसको लेकर आप आज? मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, गाड़ी की डिमांड करी जाती थी। हमने मना करी थी, हमने आपको शादी में सब कुछ दिया है। तो लड़की को टॉर्चर करता था, मारता था, कूटता था। हम उसको ये कहते थे क्यों मारते हैं, तो उसको बहुत मारता था। तो हमने उससे पूछा था, तो ये बताओ टॉर्चर करता था। उस पर ये भी नहीं था, उसको लड़की को बहुत मारता था। हमने उसको समझाया भी था, पर उसके दहेज के लिए मांग के लिए मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हूँ। जब उसको मारा था, उसका लड़की का फोन मेरे पास आया था सुबह 8 बजे। तो मैंने की बेटा हम अभी आते हैं। तो कह रहा कि मैंने उससे ये भी की थी, तूने लड़की को मारा है, हाँ कर ले, क्या कर लेगी? तो मैंने अभी आ रही हूँ, वहीं खड़ा रही हो, जा तू खड़ा है। जब तक मैं वहाँ पे पहुंची थी, तो अब जिसने शादी कराई थी वो मेरे से पहले पहुंच गए थे। उन्होंने बात की तो उनको भी गाली देने लगा था। जब वहाँ पे मैं गई थी बाद में 1-2 घंटे बाद, मैंने जब वो पहुंच गए तो मैं अभी जाऊंगी। जब मैंने अपने लोगों को क्या, तो मैंने अपनी नंद को सबको लेके गई, अपनी सासू माँ को लेके गई थी। तब मैंने लड़की से पूछा था, तो उसको इतना मारा था, उसको मैं लड़की के गाल पास सब सूझ रहे थे। तो सब सुनने गया था, एक लड़के को हमको मौका दे दो, हम अब इसको मैं समझाऊंगा। हम उसको ये बात कुछ करके समाज के हिसाब से हम चले आए। हमको सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ था, हम घर पे बैठे थे, तो उनका तब भी फोन हमारे पास नहीं आया था। जो हमारी एक बेटी माँ ब्याई थी, उसका फोन आया था, आप घर पे बैठे हो, आपकी लड़की को कैसे ले जा रहे हैं, क्या हो गया आपकी बेटी को, देखो जाके। जब हम गए थे हॉस्पिटल, हमने पूछी कहाँ पर है लड़की, इस हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुंचे तो लड़का वहाँ से फरार हो गया। उस पे छोड़ के लड़की को लड़का भाग गया, उसके दोस्त भी वो भी भाग गए। जब हमने ससुर का फोन करा तो कह रहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर से कहा तो वो तो कह रहे एम्बुलेंस ही ले जाओ। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो वो पुलिस कह रही है कि हमने यहाँ से पकड़ा है, बहन कह रही है हमने हवाले करा है। ये क्या सच्चाई है? ये कानून क्या कर रहा है? इंसाफ दिलाइए, खून के बदले खून दिलाइए हमको। मुझे उसका मर्डर चाहिए। नहीं, आपको अगर पुलिस नहीं मार पा रही है तो मेरे हाथ में दे। जैसे मैं लड़की का गला घोट के मारा है, कैसे प्राण लिख रहे होंगे मेरी लड़की के? चेहरा सूझ रहा था, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, उस लड़की को कितना हुआ होगा? मेरे को भी ये इंसाफ चाहिए। तो मेरे हाथ में वो जो दे, मैं मारूंगी इसको। मेरे दहेज के पीछे में लड़की को मारा गया है।